हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। चलिए हम प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कैसे जानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं इत्यादि आता है। क्योंकि हम आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वाक्य में नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, राम नहीं नहाता है, रानी नहीं खेलती है, बच्चे नहीं नाचते हैं, मैं नहीं खेलता हूं। तो जो नहीं वर्ड है ये आपके नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है, ठीक है। और नहीं का मतलब होता है किसी काम को ना करना, मतलब किसी काम को नकारना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है और उसको बनाने का रूल क्या है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको बता देता हूं कि डू नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा। यदि वाक्य ही, शी, इट सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो डज नॉट का प्रयोग होगा। वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो डू नॉट का प्रयोग होगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। इसके लिए हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, राम खाना नहीं खाता है। सबसे पहले सेंटेंस में ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे जो राम है वो करता है, वही इसमें मेन पर्सन है, वही इसमें काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया आपका राम, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम क्या हो रहा है, तो खाना काम हो रहा है, तो वर्ब हो गया आपका खाता और जो बाकी बच गया खाना ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या करा सेंटेंस को फ्रेम करने का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ क्या आएगा, डज नॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वाक्य ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका खाता, खाता को बोलते हैं ईट, ठीक है। और लास्ट में बच गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना को बोलते हैं फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया, राम डज नॉट ईट फूड। चलिए हम इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, वह काम नहीं करता है। इसमें रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, क्यों, क्योंकि वही इसमें करता है, ठीक है। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट। तो मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आप लगाएंगे डज नॉट। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें काम करना जो होता है इसको बोलते हैं वर्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डज नॉट वर्क। अब इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वह खाना नहीं खाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। वह को बोलते हैं शी, क्योंकि एक लड़की है इसलिए वह को बोलेंगे शी, ठीक है। लड़के को बोलते हैं ही और लड़की को बोलते हैं शी। उसके बाद आएगा डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो शी डज नॉट। उसके बाद आ गया आपकी वर्ब। वर्ब क्या है, खाती। खाती को बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट। और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट, वो हो गया आपका खाना और खाने को बोलते हैं फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी डज नॉट ईट फूड। क्या बन गया, शी डज नॉट ईट फूड। चलिए इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं, वर्षा नहीं होती है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वर्षा। वर्षा मतलब बारिश, ठीक है। और अगर कोई निर्जीव वस्तु आपका सब्जेक्ट हो तो उसके लिए आप इट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बदले क्या आ गया, इट। उसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट। और इसमें जो वर्ब है वो क्या है, बारिश होना। बारिश होने को बोलते हैं रेन। और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन गया इट डज नॉट रेन, ओके। अब हम चौथा एग्जांपल समझते हैं, मोहन बाजार नहीं जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, क्योंकि मोहन इसमें करता है, ठीक है। उसके बाद आपका डू नॉट या डज नॉट आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आ गया डज नॉट। उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, जाना। तो जाने को बोलते हैं गो। और बाकी जो बच गया बाजार वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। आइए अब इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं, मैं गंदे वस्त्र नहीं पहनता हूं। इसमें सब्जेक्ट है मैं और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बन गया आई डू नॉट। उसके बाद आएगी आपकी वर्ब।
और वर्ब है पहनना। जब भी आप कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए पुट ऑन वर्ब का यूज होता है। क्या होता है? पुट ऑन। ठीक है। और जो बाकी आपका ऑब्जेक्ट बच गया वो हो गया गंदे वस्त्र, उसको बोलते हैं डर्टी क्लोथ। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डू नॉट पुट ऑन डर्टी क्लोथ। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं। तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम को बोलते हैं यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? डू नॉट का। इसमें वर्ब जो है वो है सहायता करना, तो सहायता करना को बोलते हैं हेल्प, और जो ऑब्जेक्ट है वो है मेरी, मेरी को बोलते हैं मी। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू डू नॉट हेल्प मी। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम को बोलते हैं वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब है इसमें जाना, और बाकी जो बच गया इकट्ठे स्कूल, उसको बोलेंगे स्कूल टुगेदर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। ठीक है। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे, और स्कूल का मतलब होता है स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? वी डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। अब इसका 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। प्रेम करना मतलब लव। ठीक है। वर्ब है लव। उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से, तो एक दूसरे को बोलते हैं ईच अदर। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे डू नॉट लव ईच अदर। आइए इसका एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं। राम और श्याम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है राम एंड श्याम। सब्जेक्ट क्या है? राम एंड श्याम, और ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, तो इसके साथ क्या लगेगा? डू नॉट। बातचीत करना आपकी वर्ब है, तो बातचीत करने को बोलते हैं टॉक, और जो एक दूसरे है वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया राम एंड श्याम डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। बच्चे नियमित रूप से दौड़ नहीं लगाते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, और इसके साथ आएगा आपका डू नॉट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो आप डू नॉट का वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। वर्ब है इसमें दौड़ लगाना, दौड़ लगाने को बोलते हैं रन, और नियमित रूप से ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन डू नॉट रन रेगुलरली। क्या बन गया? चिल्ड्रन डू नॉट रन रेगुलरली। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। मैं तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं करता हूँ। मैं को बोलते हैं आई। ठीक है। और आई के साथ लगेगा डू नॉट। पसंद करना इसमें वर्ब है, तो वर्ब हो गई आपकी लाइक। ठीक है। और जो तो है तुम्हारा व्यवहार वो हो गया यूर बिहेवियर। तो सेंटेंस बन गया आई डू नॉट लाइक यूर बिहेवियर। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। तुम अपना पाठ स्मरण नहीं करते हो। ठीक है। स्मरण करना मतलब होता है याद करना, इसका मतलब तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम को बोलते हैं यू। ठीक है। वर्ब हो गई स्मरण करना मतलब लर्न, और ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, तो अपने पाठ को बोलते हैं यूर लेसन। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। मैं गंदे वस्त्र नहीं पहनता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं, और मैं को बोलते हैं आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। और पहनने को बोलते हैं वियर। ठीक है। आप वियर भी बोल सकते हैं या आप पुट ऑन भी बोल सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो है इसके अंदर गंदे वस्त्र, और गंदे वस्त्र को बोलते हैं डर्टी क्लोथ्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डू नॉट वियर डर्टी क्लोथ्स। अब एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? वह पतंगे नहीं उड़ाता है। वह हो गया आपका सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं दे, और दे के साथ लगेगा डू नॉट। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाइट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ऑब्जेक्ट है पतंगे, तो पतंगे को बोलते हैं काइट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे डू नॉट फ्लाई काइट्स। आई होप अभी तक आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। तुम स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते हो। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम को बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट। वर्ब जो है वो है बनाना, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। ठीक है। और जो स्वादिष्ट खाना है वो है आपका ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे टेस्टी फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू डू नॉट कुक टेस्टी फूड। इसका एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वे, और वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है? डू नॉट का। ठीक है। खेलना इसमें वर्ब है, उसको जिसको हम बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। और जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। राम और श्याम टीवी देखते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? राम और श्याम। ठीक है। वर्ब हो गई देखना, देखने को बोलते हैं वॉच, और जो टीवी है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया? राम एंड श्याम डू नॉट वॉच टीवी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो मतलब एक से ज्यादा हो तो आप सब्जेक्ट के साथ डू नॉट वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए सेंटेंस क्या बना है? राम एंड श्याम डू नॉट वॉच टीवी। अब एग्जाम्पल नंबर 18 समझते हैं। पक्षी नहीं चहचहाते हैं। पक्षी को बोलते हैं बर्ड, क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए बोलेंगे बर्ड्स। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
चहचहाना, ये है आपकी वर्ब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, बर्ड्स डू नॉट चर्प। क्या बन गया, बर्ड्स डू नॉट चर्प। तो चलिए इसका एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। कुत्ते रात को नहीं भौंकते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कुत्ते, और कुत्ते को बोलते हैं डॉग्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए मैंने बोला डॉग्स, ठीक है। और क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आप इसके साथ लगाएंगे डू नॉट। भौंकने को बोलते हैं बार्क, ये आपकी वर्ब है। और रात को ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको बोल देंगे एट नाइट। तो सेंटेंस क्या बन गया, डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, मेरा मित्र पतंग नहीं उड़ाता है। इसमें जो मेरा मित्र है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड। इसके साथ लगेगा डू नॉट, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। और जो ये माई होता है ये आई से ही रिलेटेड होता है, ये बात मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसके साथ डू नॉट लगा है, ठीक है। उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, ये होगी आपकी वर्ब। और जो पतंग है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया माई फ्रेंड डू नॉट फ्लाई काइट। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वे, और वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का। आज्ञा मानना वो है आपकी वर्ब, जिसको बोलते हैं ओबे। अपने माता पिता की, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं देयर पेरेंट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, दे डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स। अब एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है, बच्चे फूल नहीं तोड़ते हैं। सब्जेक्ट है बच्चे, और बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फूल तोड़ना एक वर्ब होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लक, ठीक है, प्लक फ्लावर। तो सेंटेंस क्या बन गया, चिल्ड्रन डू नॉट प्लक फ्लावर्स। फ्रेंड्स आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को समझा और इसके सभी रूल्स को जाना कि इससे जुड़े सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। हमने इसके एग्जांपल्स भी किए। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसको आपको अपने घर से करके लेके आना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो है वो लिख के देने हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी रिगार्डिंग तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। और इस एग्जाम्पल्स को करने के लिए मैं आपको हेल्प के लिए इसकी वर्ब्स जो इसमें यूज़ होने वाली है वो भी साथ में दे रहा हूं। आप इन वर्ब्स का यूज करके इन सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.